अब से किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक काम करे तो वह कितना भाग काम करेगा। देखिए 20 दिनों का काम है ना, एक दिन में काम करेगा। लिखेंगे चूँकि 20 दिनों में एक काम करता है, ठीक है। इसलिए एक काम 1/20 हो गया, ठीक है। आप कह रहे हैं 10 दिनों तक काम करे तो कितना भाग काम करेगा, इसलिए 10 1/20 × 10, एक शून्य कटा देंगे, ठीक है। 1/2 भाग आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3, देखिए 1/2 भाग। अभिषेक किसी काम को 5 दिनों में तथा मनीष उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर तिगुने काम कितने दिन में करेगा। 5 दिन में एक काम करता है अभिषेक और मनीष उसी काम को 10 दिन में करता है, तो अभिषेक कितना 5 दिन में किया और मनीष 10 दिन में। दोनों का टोटल कार्य 10 काम हुआ। तो अभिषेक 5 दिन में 10 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा और 10 दिन में 10 काम यानी 1। दोनों टोटल कार्य कितना किया, 2 + 1 यानी 3 काम। अब पूछा कितने दिनों में, दिन में लाने के लिए हमको याद रखिएगा कि टोटल काम ऊपर लिखते हैं और जितना करता है उसको नीचे। और कितना काम किया जाए, एक काम क्या है, एक ही काम क्यों निकाले हम। तो एक काम का पूछा 3 काम का, 3 में आज ज़्यादा रहेगा इसलिए गुना करेंगे तो 10/3 दिन में पूरा किया एक काम को, दोनों में क्या 3 तिगुना काम करना है। तो 3 से 3 खत्म यानी कि 10 दिन में तिगुना काम कर लेगा। अब इसका एक ट्रिक होता है कि जितना दोनों मिलकर कर रहा है तो A × B / A + B और तिगुना और काम करता है तो गुने D यानी दिन में। तो अभिषेक कितना 5 मनीष 10 + 5 बटे होगा 5 + 10 यानी A + B है और गुने कितना तिगुना काम कर, तिगुना करा यानी 3। तो आएगा 5 × 10 / 15, 5 × 15, 3 से 3 खत्म यानी 10 दिन में काम कर लेगा पूरा दोनों मिलकर तिगुना। इसीलिए पहला ऑप्शन। A, B तथा C किसी काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त करते हैं, यानी A 12 दिन में करता है, B 15 दिन में, C 20 दिन में। यही कहना है। तो यदि तीनों एक साथ करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। A 12 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में, C 20 दिन में। तीनों का टोटल कार्य 60 हुआ। तो 12 दिन में 60 काम, एक दिन में 5। इसी तरह 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3। अब तीनों मिलके का टोटल कितना किया 12। अब पूछा कितने दिनों में करेगा, तो कितने दिनों में हम बताया था कि जब भी दिन में लाना हुआ तो टोटल कार्य ऊपर और जितना करता है उसको नीचे, वो दिन में आ जाएगा। तो काटेंगे तो 5 दिन में, यानी 5 दिन में कर लेगा तीनों मिलके। अब इसका एक ट्रिक होता है, जैसे देखिए ये है तीनों मिलके करता है। जब तीनों मिलके करेगा ना तो A × B × बट्टे A × B × C बट्टे A + B + B + C + C है, यानी कि A है 12 दिन में 12, B 15, C 20। इतना गुना कीजिएगा तो 12 × 15 = 180 पल 300 पल 240 टोटल आ जाएगा इतना। तो काटेंगे 1 0 से 0 और 2 से 36 बार में, ठीक। 12 से 3 बार में काटेंगे 36, 3 से 5 में। देखिए आ गया ना 5 दिन में, यहाँ पर 5 दिन में आया, यानी कि हमारा टोटल का कितना तीनों मिलकर दूसरा ऑप्शन होगा। राम किसी काम का 5/8 भाग 15 दिनों में समाप्त कर लेता है तथा महेश शेष काम 5 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि दोनों साथ काम शुरू करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 5/8 भाग 15 दिन में समाप्त कर रहा है राम, तो लिखेंगे चूँकि 5/8 भाग काम को 5 दिन में समाप्त करता है, इसलिए एक भाग यानी एक काम। तो आप कम दिन में करेगा तो कम के लिए भागा, तो ये भागा होगा 8 ऊपर जाएगा पलट जाता है गुना में, यानी राम 24 दिन में किया। काटेंगे तो 24 दिन आएगा, ठीक। और शेष काम महेश, तो शेष काम यानी टोटल कार्य 1 है और किया है राम इतना, तो बचा हुआ काम कौन किया, यदि महेश किया है तो लिखेंगे शेष काम। तो 1 - 5/8 तो 3/8 काम, चूँकि 3/8 भाग काम को 5 दिन में समाप्त करता है तो एक काम को और कम करेगा तो भागा, तो 8 ऊपर जाएगा 5, यानी 40/3 दिन में महेश करता है पूरा एक काम को। अब पूछा का चीज़ दोनों साथ काम शुरू करें तो राम, देखिए जब भी हम इसको काम में बदलते हैं, इसको काम में, तो एक काम के बराबर निकालते हैं। जब एक दिन में इतना काम कर रहा था, एक दिन में लाते हैं तो काम पलट जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब काम में लाएंगे ना दिन से तो एक काम में पलट जाएगा। तो राम 1/24 करेगा काम और महेश
40/3 दिन में करा यानी पलट जाएगा तो 3/40 काम करेगा महेश। तो दोनों में कितना कार्य करेगा 1/24 प्लस 3/40। इन दोनों का टोटल कार्य आएगा 120। तो आएगा 5 + 9 24 + 20 9। तो काटेंगे 7/60 काम। तो संपूर्ण काम किस लिए निकालते हैं, इतना काम करता है। जब दिन में निकालना होता है तो पलट जाता है, कैसे यहाँ पर काम में पलट गया वैसे ही दिन में भी पलट जाता है। तो 60 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे। तो 60/7 दिन में पूरा कर लेगा यानी कि 8 पूर्णांक या 8 पूर्णांक 4/7 दिन में। इसलिए दूसरा ऑप्शन होगा 14। राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में तथा मोहन इस काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में यानी इस कार्य कर लेंगे। तो 2/5 भाग राम 12 दिन में करता है, क्योंकि चूँकि 12 दिनों में 2/5 भाग काम करता है कौन, राम। तो इसलिए एक दिन में और कम करेगा काम, तो कम के लिए भागा यानी भागा दिए 1/12। 2 से काटे 6 बार 6 × 5 = 30 नहीं 1/30 काम कौन किया, राम। अब पूछा 3/4 भाग 15 दिन में कौन, मोहन करता है। लेकिन चूँकि 15 दिनों में 3/4 भाग काम करता है, इसलिए एक दिनों में और कम करेगा, कम के लिए भागा। तो भागा दिए यानी 1/20 काम किया कौन, मोहन। पूछा दोनों मिलकर कौन करेगा, दोनों मिलकर करेगा यानी कि जोड़ लेंगे तो आएगा। तो 1/30 + 1/20 बराबर दोनों का टोटल कार्य आएगा 60। और कितना दिन में किया 2/3 + 3/5 काटेंगे तो 1/12 काम किया। संपूर्ण काम जब भी निकालते हैं तो जितना काम आता है वो पलट जाता है, यानी 1/12 यानी पलटेगा तो 12/1 यानी 12 दिन में समाप्त कर लेगा। दोनों मिलकर जैसे तीसरा ऑप्शन। राम किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। फिर वह मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। बताएं कि मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए राम किसी काम को यानी एक काम को 2/5 भाग, एक काम में से 2/5 भाग को 9 दिन में समाप्त किया तो करेक्ट तो समाप्त करता है। तो फिर वह मोहन को बुलाता है, दोनों मिलकर 6 दिन में। तो पहले देखिए ये चूँकि 9 दिनों में 2/5 भाग समाप्त करता है, इसलिए एक दिन में और कम करेगा तो कम के लिए भाग करते हैं यानी 2/5 × 1/9 2/45 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है 2/45 कौन, राम। अब फिर करेगा दोनों मिलकर उस काम को यानी टोटल काम एक काम को, लेकिन चूँकि दोनों मिलकर यानी 6 दिनों में एक काम समाप्त करता है तो इसलिए एक दिन में 1/6 काम कर रहा है दोनों मिलकर। तो ये दो आदमी मिलकर कर रहा है ये गो, तो दूसरा के अकेले निकालने के लिए घटाएंगे तब ना निकलेगा। तो निकालने के लिए मोहन अकेले उस काम को कर रहा है। तो 1/6 माइनस 2/45 यानी आएगा कितना 90 आएगा। तो एलसीएम 90 है तो 15 × 6 = 90, 2 यानी 4 आ गया। अब देखिए 45 दूनी 4 हो गया 11/90 काम किया दोनों मिलके। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए 2/5 भाग 9 दिन में राम अकेले करता है, फिर बचा हुआ काम दोनों मिलके करेगा। तो हमारा बचा हुआ शेष निकाले नहीं, इसलिए माफी चाहते हैं। शेष काम निकालेंगे कितना किया था दोनों मिलके, तो 2/5 यानी कि 3/5 करेगा यानी 6 दिन में 3/5 काम करता है दोनों मिलकर। तो इसके लिए भागा होगा 3/5 और एक दिन में करेगा तो एक दिन में करेगा यानी भागा 3/5 गुना होगा तो 3 से काटिए यानी कि 1/10 काम किया दोनों मिलके। तो एक के निकालेंगे यहाँ पर कितना हो गया 1/10। अब हमारा 90 आया टोटल यानी 9 इसका निकालेंगे तो 9 यानी कि यहाँ पर 0 यहाँ 9 होगा और इसका निकालेंगे तो 2 × 4 यानी यहाँ पर हमारा 5 होगा। इसीलिए मिस्टेक है। यहाँ काटेंगे यानी 1/18
1/18 काम कौन किया? मोहन अकेले करता है। तो कह रहा है कितने दिनों में, तो काम में तो संपूर्ण काम निकालेंगे। संपूर्ण काम का अर्थ ही होता है पलट जाना, दिनों से काम में, काम से दिनों में। तो 18 दिन में होगा, पूरा करता है मोहन अकेले 18 दिन। ये दूसरा आंसर। ए बी और सी एक कार्य को 12, 24 तथा 36 दिन में पूरा करता है। ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक साथ कह रहा है, यानी कि ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 36 दिनों में। तीनों का टोटल कार्य कितना हुआ? 12, 24, 36 का 72 होगा ना, 72। अब 12 दिन में 72 काम, तो एक दिन में इतना टोटल काम हुआ है। तो एक दिन में 6 काम होगा, 24 यानी 72 यानी 3 होगा, इसका 36 दो हुआ। तो तीनों मिलके कार्य कितना है? तो तीनों द्वारा टोटल कार्य कितना हुआ? तीनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य हमारा कितना हुआ? कार्य 6, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 11, यानी 11 काम किया तीनों मिलकर। तो कह रहा है कितने दिनों में कर लेगा? हमारा दिन में निकालने के लिए तीनों मिलकर कर रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी टोटल एक तीनों मिलके। देखिए 11 काम हमारा टोटल का ऊपर लिखते हैं हरदम, और जितना हम करते हैं उसको नीचे, ये आ जाता है दिन में। इतना दिन में करेगा टोटल कार्य। तो इसका अथी निकालिए पूर्णांक में तोड़ेगा, 6 पूर्णांक 1/11 दिनों में हमारा काम हो जाएगा पूरा, यानी इस तीसरा ऑप्शन। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिनों में। ए तथा सी उसी काम को 12 दिन में। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? देखिए ए करता है, ए क्यों नहीं मालूम है, बी सी, तो तीनों कितना कर रहा है? एक को 10, 6, 12, तीनों का टोटल कार्य हो गया 12, 60। तीनों का टोटल कार्य कितना हो? 60। तो 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 6। ये कितना करेगा? 10, और ये 5। इतना किया, तो तीनों का टोटल, तीनों को जोड़ेंगे, जोड़िए बी प्लस सी प्लस ए बराबर, इनको जोड़िए 6 प्लस 10 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 2 ये कैसे है? 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, इसलिए हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी सी बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो देखिए 21 आएगा, अगर इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। तीनों मिलकर कितना कार्य करे? कभी 2 काटिए 10.5, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इतना करता है कार्य। तो पूछा कि तीनों द्वारा कितने दिनों में मिलकर करेंगे? देखिए टोटल कार्य कितना था? 60। तो 60 से निकालें, तीनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य निकालेंगे। देखिए कितना किए हैं, टोटल ऊपरी लिखते हैं, ये मालूम है, और जितना करता है उसको नीचे, यानी इतना किया है। इसको पॉइंट से तोड़िए, 10 आएगा, 5 दूनी की 5 से 21, यानी कि काटना है तो 3 सते 3 से 20, यानी 40/7 दिनों में पूरा कर लेगा। दिनों में पूरा करेगा। तो इसको पूर्णांक तोड़िए, पूर्णांक तोड़ते हैं तो आएगा 5 पूर्णांक 5/7 दिनों में, यानी कि तीनों मिलकर इसी काम को इतना दिन में कर लेगा। तीसरा ऑप्शन होगा ये हरदम है। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी उसी काम 5 दिन में। ए बी कितना दिन में करता है? 10। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, और ए प्लस सी 15 दिन में। तीनों का टोटल कार्य कितना हुआ?
60 होगा, होगा ना। इतना दिन में यानी कि 6, 10 चक्कर 60 यानी 10 दिन में 60 काम, इतना यानी 5, 4। अब तीनों का टोटल पूछ रहा है तो मैं निकालेंगे तो ऐसे आएगा ना। तो तीनों कितना किया, 6 + 5 + 4, यानी कि इसको कॉमन टूट जाता है, a + b + c टूट जाएगा। जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 5 4 9 9 6 15। इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 15/2 का। अब पूछता है कि ये वही कार्य कितने दिनों में करेंगे, एक के पूछता है तो एक के निकालेंगे। देखिए ए अभी मिलकर 15/2 कार्य करता है तो हमें ए के निकालना है, तो ये दोनों को मालूम रहेगा तब ना एक के निकालेंगे। तो ए अभी कितना करता है, कितना कर रहा है, बोलो बी और सी 5 करता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर इन दोनों का मान 5 हो सकता है, ताकि इन्हीं दोनों का मान है इतना, तो इन दोनों का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो आएगा कितना, 15 - 10/2, 2 × 5 होगा, तो ए बराबर 5/2। इतना काम किया है, पूछ रहा कितने दिनों में करेगा ए अकेले, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा वो निकालना होगा। टोटल का 60 है, इससे भाग दे देंगे, भाग देते हैं ऊपर काटेंगे, 15 से 12, 12 × 60 यानी कि 24 दिनों में पूरा करेगा ए अकेले। तो यानी इसका हमारा होगा पहला ऑप्शन, ये भूल गए। बी और सी ये काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी सी 12 यानी कि 12 दिन में, तो इसको काम में निकालेंगे एक काम के बराबर, यानी 1/12 काम बी और सी करेगा। और सी और एक कितना काम करेगा, पलट जाता है तो 1/8 काम। अब तीनों मिलकर कितना कर रहा है, ए + बी + सी, तीनों मिलकर 1/6 काम। तो पूछ रहा है कि ए अभी कितने दिन में करेगा, ये हम देखिए सी अब एक के मान निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए ए भी हमको निकालना है, तो ए सी कितना है 1/8, तो बी + 1/8 बराबर 1/6 ऐसे लिख सकते हैं तीनों का मान। तो बी बराबर 1/6 - 1/8 निकालिए, तो बी बराबर आएगा 48, इसका आएगा 8, इसका आएगा 6, यानी बी बराबर 2/48 यानी 24। बी अकेले 1/24 काम। अब पूछ रहा है कि ए भी कितना दिन में करता है, ए निकालना है हमको, तो हमको बी और सी कितना कर रहा है 1/8, यहाँ पर निकालिए बी का, यानी कि ए के निकालना है हमको, तो ए प्लस अब बी सी कितना होता है 1/12, तो 1/12 बराबर 1/6, तो ए बराबर 1/6 - 1/12, तो ए बराबर आएगा 12 LCM 2 1, ए करेगा 1/12 काम। और दोनों मिलकर कर रहा है कितना दिन में, तो दोनों द्वारा मिलकर यानी दोनों मिलकर, दोनों यानी ए + बी दोनों मिलकर कितना कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा, तो 1/24 + 1/12, 24 LCM आएगा, 1 + 3/24 आएगा 1/8, ये अभी मिलकर 1/8 कार्य करता है। अब पूछ रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो संपूर्ण काम निकालेंगे। संपूर्ण काम में हमेशा कार्य हो या दिन, दिन में बदलना होगा तो पलट जाएगा, कार्य में बदलना होगा तो दिन में, यानी कार्य में है तो पलटेगा, तो 8/1 आएगा, यानी 8 दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर लेगा ये अभी, यानी हमारा होगा ये तीसरा ऑप्शन।